अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। कराची में 2022 में शुरू होने वाला अहम मंसूबा 2 साल बाद भी नामुकम्मल, वजह क्या? 79 अरब से शुरू होने वाला ये मंसूबा 140 अरब तक जा पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी मुकम्मल ना हो सका। वजह करप्शन या नाअहली। मैं बात कर रहा हूं कराची में शुरू होने वाले रेड लाइन BRT मंसूबे की, जिसकी वजह से कराची की जो शहरी हैं वो बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। ये मंसूबा मलिर हॉल से शुरू होकर नुमाइश तक जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बीच में ये शारा जो है नुमाइश से लेके मलिर हॉल तक है, जिसके बीच में कराची की काफ़ी सारी बड़ी शाराएं जो हैं वो कनेक्ट होती हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब ये मंसूबा शुरू किया गया तो कोई मुतबादिल रास्ता नहीं बनाया गया, और कराची के जो शहरी हैं इस वक्त इसकी कंप्लीट होने का इंतज़ार तो कर रहे हैं, साथ साथ बदतरीन मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इस शारा के ऊपर कराची की सरकारी यूनिवर्सिटियों से लेके बहुत सारी अहम ऐसी जगहें हैं जहाँ से डेली की बेसिस पे हैवी ट्रैफिक गुजरता है, लेकिन स्टिल ये मंसूबा नामुकम्मल है। क्या वजह है, शहरियों से भी पूछेंगे और उनकी मुश्किलात के बारे में भी जानेंगे। मेरे साथ आइए। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो मंसूबा चल रहा है रेड लाइन BRT, काफ़ी बड़ी शारा है, मलिर हॉल से नुमाइश तक का इसका वो है, और जो 2 साल के मुद्दत में इसको कंप्लीट होना था। कराची के शहरी इस वक्त बदतरीन मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, डेली ट्रैफिक जाम होता है। क्या कहेंगे इस मंसूबे के हवाले? जी वाकई इसमें काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है आवाम को भी, और ट्रैफिक भी काफ़ी जाम रहता है, घंटों लोगों को लग जाते हैं, और रात 11 बजे तक, बाज़ औक़ात 12-1 बजे तक यही ट्रैफिक की सूरत हाल रहती है इधर। ये जो मंसूबा बन रहा है इसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक मुतासिर है। तो ये बताएं, इन्होंने कोई मुतबादिल रास्ता, इस इतना बड़ी डिस्टेंस है इस शारा का, इस मंसूबे का, इन्होंने कोई मुतबादिल रास्ता क्यों नहीं बनाया? इनको कोई मुतबादिल रास्ता नहीं बनाना चाहिए था? मुतबादिल रास्ता तो कोई नहीं है, जो पहले से शारा हैं वही हैं यहाँ पर, नई कोई शारा तो बनी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? मतलब शहरियों के लिए एक तरफ मंसूबा बनाया जा रहा है, वक्त दे दिया 2 साल, उसमें इनकम्प्लीट है, लेकिन जो इस वक्त कोई एम्बुलेंस अगर ट्रैफिक में रुक जाती है तो कैसे गुजरेगी यार? हाँ ये तो है, आप सही कह रहे हैं। एम्बुलेंस अगर कोई आ जाती है तो उसको यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल मंसूबे आवाम की बेहतरी के लिए होते हैं, आवाम को अजियत देने के लिए होते हैं? मंसूबे तो आवाम की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन एक टाइम होगा ये मंसूबा कामयाब हो जाएगा जब तो बेहतरी होगी। अभी फ़िलहाल काफ़ी परेशानी का सामना है, काफ़ी साल भी हो गए इसको इस मंसूबे को बनते हुए, और कितने लोगों की हलाकतें भी हो गई हैं इस मंसूबे के तहत। जो मंसूबे माजी में बन चुके हैं, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ये वो, इससे कोई फ़ायदा हुआ अब तक, या ये भी मेरे ख्याल में उसी की तरह बन जाएगा मंसूबा? जो वो वाले मंसूबे, इनसे क्या फ़ायदा हुआ, क्या कहेंगे? एज़ माई ओपिनियन फ़ायदा तो हुआ है लेकिन ये है कि आर्जी तौर पर परेशानी होती है। अच्छा जी, मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं कि जिस तरह से हम ये रेड लाइन BRT मंसूबे की बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये न्यू टाउन थाने की हदूद में, सब्ज़ी मंडी के पास, और अगर आप मेरे अतराफ़ में देखें, मेरा कैमरामैन थोड़ा सा दिखाए, तो ये देखने की और बड़ी गौर व फिक्र करने की बात है कि ये जो इस वक्त ट्रैफिक यहाँ से रवा दवा है, कितना छोटा सा रास्ता है ये जहाँ से ट्रैफिक जा रहा है। दूसरी तरफ जो हसन स्क्वायर से ये MA जिन्ना रोड नुमाइश की तरफ आने वाला ट्रैफिक है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो में इस वक्त काफ़ी तेज़ गुजर रहा है, क्योंकि वो रोड बड़ा है। अगर मैं थोड़ा सा इस साइड की बात करता हूँ तो मेरे कैमरामैन आपको अगर मेरी राइट साइड पे दिखाएं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक मंसूबा कराची की मैकेनिज़्म को, कराची की डायनामिक्स को, कराची के रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बनाया जा रहा है, तो आप ये देखें आपका कमर्शलाइज रोड कितना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हुआ है। अगर थोड़ा सा इस तरफ देखें, और मैं कैमरामैन से कहूँ कि ये रोड जो मेन MA जिन्ना से लेके सफूरा तक जाता है मेन रोड, और साथ में बीच में बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं, बहुत सारे इलाके हैं जो मेनली रोड कनेक्ट होते हैं। अब आप देखिए यहाँ सिर्फ 2 से 3 गाड़ियाँ बामुश्किल जो है वो गुजर सकती हैं इस ट्रैफिक से, और इस वक्त भी ट्रैफिक बहुत बुरी तरह जाम है। जबकि मेरी राइट साइड पे अगर थोड़ा सा देखें तो आपकी कमर्शलाइज जगह कितनी सारी ऑक्यूपाइड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप मंसूबा बनाते हैं, अगर आप कराची की बेहतरी के लिए कोई काम करते हैं, तो दूसरी तरफ आपको मुतबादिल रास्ते बनाने चाहिए, और मुतबादिल रास्ते नहीं भी बनाए तो आप ये देखिए कि अगर इस वक्त ये इन प्रोसेस है ये प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ आप ये कमर्शलाइज रोड को खाली नहीं करा सकते। ये कितनी बड़ी जगह है जिसको अगर यहाँ पे हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया थोड़ा सा काम कर ले तो जो मेजर इस वक्त रोड के ऊपर ट्रैफिक है ये कम हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में हुकूमत को, जो ये मंसूबा लेके चल रहा है, जो एक प्राइवेट कंपनी है मास ट्रांजिट, जिसको ये मंसूबा दिया गया है बनाने के लिए, उसके साथ बैठ के मुशावरत करने की ज़रूरत है। और स्पेशली यहाँ ट्रैफिक पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो आपका सर्विस रोड है, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ गाड़ियाँ मौजूद हैं, ये कमर्शलाइज रोड ऑक्यूपाइड हुआ है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो आपका मेन रोड का ट्रैफिक तो उसी फ्लो में डिस्टर्ब है। यहाँ पे आप कमर्शलाइज चीज़ें भी चला रहे हैं, तो अगर इसकी बेहतरी की जाए या इसको थोड़ा बेहतर किया जाए तो आपका जो मेन रोड का ट्रैफिक है वो काफ़ी हल्का हो सकता है। अम्मा मुझे बताइएगा, ये जो कराची में इतना बड़ा ये मंसूबा बन रहा है,
तो क्या कहेंगी इसकी वजह से कितनी मुश्किलात हैं? अभी आप कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? बस का इंतजार कर रही हैं? जी जी अभी कितनी देर हो गई इंतजार करते हुए? काफ़ी 2 घंटे हो गए 2 घंटे हो गए बस नहीं आई। बस नहीं। तो वो इसी मंसूबे की वजह से ट्रैफिक में नहीं फंसी होगी कहीं? क्या करें, परेशान है। आ गई। क्या कहेंगी हुकूमत को इस मंसूबे के हवाले से? बस ये कंप्लीट ही नहीं होके दे रहा है। इरादा तो है, कोई सुनने था, कोई सुनता है बेटा? कोई सुन ही नहीं रहा। हम गरीबों को कौन सुनता है? मेरा बच्चा जेल में बंद है, घर से उठा के बंद कर दिया, कोई सुन रहा है? किस वजह से बंद किया? घर से उठाया, लड़ाई की वजह से घर से उठवा के उसको मार पीट के जेल में डाल दिया। आप गए नहीं पीछे, कुछ पूछा नहीं आपने? किसी ने नहीं सुनी आपकी? नहीं सुनी, क्या करें? औरतें, एक मेरी बेटी है, मैं हूँ, पीछे आते हैं, कोई सुनता नहीं है, क्या करें? हुकूमत तो ऐसी है। कौन से थाने वाले लेके गए थे? मंगो पीर वाले। किस केस में लेके गए थे? कोई केस किया होगा ना, या ऐसी घर से उठा लिया? लड़ाई हुई, दोस्ती थी, दोस्ती में लड़ाई हो गई। फिर वडेरे ने, ओ वंगी का वडेरा उठा के इसको इतना मारा, इसको कत्ल कर रहे थे, हमें पता नहीं, हम घर में बैठे हुए थे। आप मंगोपीर थाने गई? हाँ, मंगो पीर थाने। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा इन्होंने कोई एफआर कराइए, ये कराइए, लड़ाई की वजह से। ठीक है, अब ये जेल में है। आज कितने अरसे पहले बंद किया था इसने? 5 महीने हो गए। अभी जेल में ही है? हाँ, अभी जेल। कुछ कहना चाहेंगे आईजी सिंह को इस हवाले से? बस बेटा कुछ नहीं कहते, छोड़ो वो। मायूस हो चुकी हैं? अल्लाह के छेड़ रहे हैं, अल्लाह करेगा। मुझे बताना, ये हसन स्क्वायर पे अभी हम मौजूद हैं। रेड लाइन का जो मंसूबा बन रहा है, 2-4 फीट का रोड बचा है ट्रैफिक के चलने के लिए, अहम शाहरा है। क्या कहोगे, क्या देखते हो रोज कितना ट्रैफिक जाम होता है? ये मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होना था, अब तक हो नहीं सका, क्या कहना चाहोगे? अभी तो मसला नहीं है कि ट्रैफिक यहाँ पर बहुत जाम होती है। एम्बुलेंस पे भी आधा घंटा पूरा यहाँ पर फंस जाती है। और वहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर आवाम खाने भी आती है, फिश करते हैं। हम भी खुद परेशान हैं, यहाँ पर कारोबार खुद बैठ गया इस रोड की वजह से। अभी तक ये रोड अभी तक बन नहीं रही। अच्छा, यहाँ पे जब ये इसकी तामीर शुरू की गई थी तो पाइप लाइनें भी फटी, काफ़ी ज़्यादा सीवरेज की लाइनें भी फटी। मंसूबे बना देती है हुकूमत, लेकिन वो आवाम के लिए अजियत क्यों बन जाते हैं? ये मुतबादिल इसके रास्ते क्यों नहीं बनाए गए? अभी तो ये हुकूमत को पता होगा, अभी तो काम नहीं हो रहा है, अभी तो बजट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। ये पाइप लाइन भी अभी भी सारी फटी हुई हैं, गटर खुले हुए हैं। 2-3 गाड़ियाँ भी यहाँ पर फंसी थी, नुकसान हुआ है। गटर लाइन अभी भी खुले हुए हैं, तो अभी तक कोई हुकूमत एक्शन नहीं। क्या कहना चाहोगे बतौर शहरी? यार इतनी बड़ी शाहरा है, नुमाइश से मलिर हॉल तक का ये इन्होंने मंसूबा बनाया। अब ये इतनी बड़ी शाहरा है, यहाँ पे काफ़ी सारी बड़े सारे रोड कनेक्ट होते हैं। क्या कहोगे, हुकूमत से कोई मुतालबा करोगे कि यार मंसूबा आपने शुरू कर दिया और उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, आवाम भले मरती रहे, कोई एम्बुलेंस रुक जाए? ये तो तकरीबन 3 साल हो गए हैं ये मनसूबा चल रहा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं रहा, कोई नहीं बन रहा। अभी तक यहाँ से यूनिवर्सिटी, मेन यूनिवर्सिटी रोड है, तो यहाँ पर अभी काम बिल्कुल बंद हुआ है। अभी तक हुकूमत कोई काम को हाथ नहीं लगा रही। वैसे के वैसे रोडें बंद पड़ी हैं, छोटी सी रोड है वो चल रही है और फुल ट्रैफिक जाम है, शुरू से लेकर अंत तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक जाम। क्या समझते हो, हुकूमत की नाअहली है या करप्शन की नज़र हो गया है मंसूबा? ये तो करप्शन की वजह से हुई है, नाअहली हुई है। बाकी ये हुकूमत तो चाहे तो काम हो सकता है, ये करप्शन इतनी हुई है, इस वजह से ये काम नहीं चल रहा। मुझे बताइएगा भाई, ये जो हमारा प्रोजेक्ट 2 साल पहले शुरू किया गया था, 2022 में गालिबन 3 साल होने वाले हैं, 2025 शुरू हो गया ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और कराची के शहरी इस रोड से जो गुजरता है, हर बंदा, हर शख्स बददुआएं दे रहा है। क्या कहेंगे, आवाम मुश्किल में फंसी हुई है? क्या कहेंगे, जब 2 बंदे यहाँ पे लगे रहेंगे कितने बड़े प्रोजेक्ट में, तो क्या काम होगा? मैं यहाँ पे 3 साल हो गए यहाँ पे जॉब पे आता हूँ, मैं यहाँ से देखता हुआ आ रहा हूँ। मेरे सामने से थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हुआ था, पहले मैं सफूरा पे होता था, तो जब से ही काम चल रहा है तो मैं देखता हूँ यहाँ 2 बंदे 3 बंदे लगे हुए होते हैं इस काम में। इतने बड़े प्रोजेक्ट में? हाँ, 2 या 3 बंदे लगे हुए होते हैं, वो भी कभी एक बीमार कभी कोई बीमार, बस ऐसे ही होता जा रहा है। परेशानी काफ़ी होती है हमारे को, आगे कभी इधर खड़े होना पड़ता है, कभी ये रास्ता बंद कर देते हैं। अब मैं करता वहाँ पे काम हूँ जिलबरी के पास, अब कभी हमें वहाँ से घूम कर आना पड़ता है, कभी इधर से उतर कर आना पड़ता है, काफ़ी रास्ता आउट हो रहा है। मुझे बताना है, मंसूबे आवाम की रिलीफ के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आवाम के लिए अजियत बन जाते हैं। इतना बड़ा ये डिस्टेंस है नुमाइश से लेके सफूरा तक का, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं बनाया। क्या कहोगे हुकूमत को, जो ये मंसूबा बना रही है, लवारिस छोड़ा हुआ है क्या? हाँ भाई, ये रास्ता बना है, रोज़ बहुत परेशानी होती है। हम लोग यहाँ से आना जाना करते हैं रोज़ की, कभी इधर से गाड़ी जा रही है, कभी उधर से गाड़ी जा रही है। 1 घंटे का सफ़र 1.5 घंटे 2 घंटे में लग जाते हैं। न्यू कराची यहाँ से मैं न्यू कराची जाता हूँ, घर पे मेरा न्यू कराची में रोज़ाना का मेरा सफ़र है, तो बहुत टाइम लग जाता है। कोई मुतालबा करोगे हुकूमत से? बस इसको जल्द से जल्द करवाएं। ये को तो 3 साल होने वाला है, कम से कम ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी भी कुछ पता नहीं है इसका, तो कुछ भी बिल्कुल। क्या लगता है भाई, मुकम्मल होगा या ऐसे ही रहेगा? ये तो मुझे लग रहा है 5 से 10 साल और लग जाएंगे, ऐसे ही लगा ही रहेगा जिस तरह इस पर काम हो रहा है।
क्योंकि 2 बंदे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या काम करेंगे। वो भी यार आए दिन बीमार हुए रहते, बस बहुत स्लो काम चल रहा है, बहुत स्लो। मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, ये जो मंसूबा चल रहा है रेड लाइन का, अब तक नामुकम्मल है, 2-3 साल गुजरने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोग डेली बेसिस पे परेशान हो रहे हैं, बदतरीन ट्रैफिक जाम है, एम्बुलेंसेस फंसती हैं, क्या कहेंगे? ये तीसरा साल है इस मंसूबे को शुरू हुए। ये कभी काम रोक देते हैं, कभी चला देते हैं, कभी रोक देते हैं, कभी चला देते हैं। इधर हम तो काम करते हैं, हम देखते हैं कि घंटों लोग इधर फंसे रहते हैं, ना कोई एम्बुलेंस जाने की जगह होती है, ना लोगों को मिलता है रास्ता, बस रोड जाम ही जाम रहता है। कभी कोई रोड तोड़ होता है, कभी किसी साइड से रोड तोड़ होता है उन लोगों ने, कभी किसी साइड से रोड तोड़, बस तंग ही हो रही है, आवाम को जलील ही कर रहे हैं और कोई काम नहीं है उनका। मतलब आवाम के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं कि रिलीफ मिले, लेकिन कोई मुतबादिल रास्ता नहीं बनाया। अब इतनी बड़ी शारा है, ये नाअहली है, इनकी करप्शन है, क्या कहोगे? मुकम्मल हो क्यों नहीं रहा है? वजह क्या समझ में आती है? बस ये इनकी नाअहली है। तो तीसरा साल है एक मंसूबे को शुरू हुआ है, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 किलोमीटर ही है, यहाँ से लगा लें वो सफूरा तक, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है ना। और 3 साल हो गए इसको काम शुरू हुआ है, कभी छोड़ देते हैं, कभी करते हैं, कभी कोई ठेकेदार चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मुतालबा क्या करोगे हुकूमत को कि इतनी बड़ी शारा को इन्होंने ऐसे डिस्टर्ब कर दिया? कराची की मेन शारा है ये, नुमाइश से लेके वहाँ सफूरा तक जा रही है। VIP रोड था, 3-3 इधर 4-4 गाड़ियाँ एक ट्रैक पे एक रोड पे चलती थी, आवाम बिल्कुल सुकून में थी। अभी वो सीन ही नहीं है, घंटों आवाम फंसी रहती है इधर। ट्रैफिक की वजह से सर्विस रोड भी आवाम यूज़ करती है, तो आप लोगों का काम भी मुतासिर होता होगा। हमारा काम तो मुतासर होता है, हम डिस्टर्ब होते हैं ना इधर। लोग तो बैठते ही नहीं होंगे। लोग बैठते नहीं है, ये डस्ट देख लें, धूल देख लें, मट्टी देख लें, हमारा काम तो बिल्कुल ठप हो गया है, ख़त्म ही हो गया समझो, इधर कोई आता ही नहीं है। सिर्फ इनकी वजह से ये जो रोड ख़राब हुआ हुआ है, इन लोगों ने किया हुआ है। यार मुझे बताओ, ये मंसूबा आवाम के लिए अजियत बन चुका है, ना अब तक मुकम्मल हुआ, रोज़ यहाँ ट्रैफिक जाम, क्या कहना चाहोगे? भाईजान इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपकी गवर्नमेंट सही नहीं है, सही है ना? आपकी गवर्नमेंट सही नहीं है। अगर आपकी गवर्नमेंट सही होती तो ये आपकी कराची के रोडों की ये हालत नहीं होती। सबसे बड़ी बात आपकी है, सही है, गवर्नमेंट हमारी कमज़ोर है, बेकार है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपकी मजबूत होगी ना तो आपके ये रोडों की हालतें नहीं होंगी, क्योंकि कराची में हर चीज़ सही हो सकती है, लेकिन एक आपकी गवर्नमेंट सही नहीं हो सकती। हुकूमत का मजबूत होना एक अलग चीज़ है, लेकिन मंसूबा जो बना देते हैं, इसकी मंसूबाबंदी क्यों नहीं बनाते? ये रोड 2-4 फीट के रोड पे क्या आप कराची के इतनी बड़ी शारा का ट्रैफिक गुजर सकता है भाई? बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता भाई। अब आप इस चीज़ से अंदाजा लगा लो, बिलावल साहब है, उनको ये नहीं पता कि अंडे जो है वो किलो पे मिलता है या दर्जन पे मिलता है, तो उनको आटे दाल का भाव नहीं पता, तो आवाम को ही पता होगा ना सर। उनका काम है सिर्फ महंगाई करना, वो सिर्फ आवाम को नहीं देखती। गरीब आदमी पहले रोटी दाल खा के गुजारा कर लेता था, लेकिन अब जो है ना, दाल पकाएं घर में या मुर्गी पकाएं, खर्चा वही 1000-1500 रुपये। क्या लगता है मंसूबा अगर कंप्लीट नहीं हुआ, ये करप्शन की वजह से नहीं हुआ, नाअहली, ये क्या मसला क्या है, क्यों नहीं हो रहा मुकम्मल? गवर्नमेंट पैसा खाना छोड़ दे, ये मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा। डेली यहाँ रहते हो, कैसे मनाजिर देखते हो? ट्रैफिक हर वक्त ही जाम रहता है भाईजान। यहाँ पे ट्रैफिक जो है इस कदर जाम रहता है कि आपकी सोच भी नहीं है, क्योंकि आप तो आज आए हो, लेकिन ये है कि हम तो डेली बेसिस पे देखते रहते हैं, ट्रैफिक बेहिसाब जाम है यहाँ पे। एम्बुलेंसेज वगैरह भी गुजरती हैं? बिल्कुल गुजरती हैं, उनको जगह ही नहीं मिलती, रास्ते नहीं मिलते। कुछ लोग जो है वो रास्ते में जो है वो अपना दम तोड़ देते हैं सिर्फ इस चक्कर में, ट्रैफिक की वजह से। तो मेरी कौन जिम्मेदार है तुम्हारी नज़र में? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, महंगाई के जिम्मेदार गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल महंगा करती है, आवाम पेट्रोल की तरफ चले जाती है, सही है। उसके बाद जो है पीछे से दाल महंगी हो रही है, चीनी महंगी हो रही है, आवाम को पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो आवाम को पेट्रोल पे लगा दिया ना। उन्होंने आवाम को पेट्रोल पे लगा दिया, अब वो दाल सब्जी देखेगी या तो पेट्रोल देखेगी। अब पेट्रोल बात वही है, ये भी ज़रूरियाती ज़िंदगी है, क्योंकि गाड़ियाँ सबके पास है, हर किसी ने शौक से थोड़ी रखी हुई है, ज़रूरियात के लिए रखी हुई है ना, कि वक्त पे मकाम पे पहुँच जाए हम। तो पेट्रोल की तरफ, पेट्रोल महंगा करता है, आवाम पेट्रोल की तरफ जाती है। अब एक गरीब आदमी, एक मिसाल है कि अब आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, सब ये बोलते हैं कि यार पेट्रोल पे हड़ताल कर दें आप, सही है, उसके बाद जो है वो सस्ता हो जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक दिन अगर वो वहाँ जाया करेगा तो घर पे बीवी बच्चे भूखे मारेगा अपने? वो हर हाल में फंसा के रखा हुआ है ना आवाम को। एक दिन अगर वो वहाँ जाया कर देगा, घर पे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन मेहनत करने के बाद 2 टाइम का खाना मिलता है। 3 टाइम का तो छोड़ दो, 3 टाइम का तो बहुत दूर है, 3 टाइम का समझ लो 1.5-2 दिन मेहनत करनी है, उसके बाद 3 दिन का खाना मिलेगा। ये बताओ, अगर ये ऐसी लवारिस छोड़ दिया गया तो फिर क्या होगा इस रोड का? पाकिस्तान तबाह बर्बाद है, मजीद बर्बाद हो चुका है, आगे और कर रही है गवर्नमेंट बर्बाद।
अंदाज़ा लगाएं ज़रा ये। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये जो यहाँ पे ये इशारा है, यहाँ से मेन आगे जाके सब्जी मंडी के बाद दो बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं और आगे आपका जिना सिविल हॉस्पिटल का भी ये, क्योंकि मेन इशारा है यहाँ पे जो एम्बुलेंसेज रुकती हैं उसका ज़रा सोचिए कि वो ट्रैफिक का जाने का ट्रैफिक का रास्ता ही नहीं है। अगर वो एम्बुलेंस को बदकिस्मती से यहाँ से गुजरना हो तो फिर उसकी ज़िंदगी मौत का क्या होगा वो सिर्फ अल्लाह को ही पता है। ये रिक्शे वाले, इनसे भी ज़रा बात कर लें। मुझे बताओ ये जो मंसूबा चल रहा है रेड लाइन का, क्या कहोगे, डेली कितना ट्रैफिक होता है? आप रिक्शा चलाते हो, क्या आसानी से यहाँ से गुजर जाते हो या मुश्किलात होती हैं? जी गुजरता हूँ यहाँ से। क्या देखते हो कितना रश होता है? तो ये इतने अरसे पहले शुरू हुआ था ये मंसूबा, तीसरा साल इसको हो गया है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्या कहोगे, क्या मुश्किलात होती हैं यहाँ से सफ़र करने में? जी इस रोड पे खड्डे बहुत है। अभी लालू खेत से आ रहा हूँ, आधा घंटा ले गया। कोई राइड की सवारी लेने गया तो सवारी ने कैंसिल कर दी। अभी जलील होके एक साइड पे खड़ा होके खड़ गया। आधा घंटा लालू खेत से पहुँचो हसनुक शहर में, यहाँ से आते हुए आधा घंटा लग गया। और रोडों पे खड्डे इतने के आगे व्हील वाले या एक्सेल टूट जाता है या बैरिंग टूट जाता है, इसलिए नुकसान हो जाता है गाड़ियों का, किसी बाइक वाले का। मैंने परसों वाले दिन बैरिंग डलवाए 2, आज फिर वो है आवाज़ कर रहे। जाम पितले हैं कि समझ नहीं आ रही। तो बस में आधा घंटा से आ रहा हूँ, हसनुक शहर से आधा घंटा लग गया हसनुक शहर आने, और सवारी लेनी थी 13। क्या कहोगे, किसको जिम्मेदार समझोगे? मंसूबा बना देते हैं लेकिन कोई इसका मुतबादिल हल नहीं निकालते, ना रास्ते कोई ऐसे बताते हैं आवाम को। आवाम ख्वार हो रही थी। अब जैसे आप बता रहे हो कि राइड ली और अफसोस की बात है, बेचारा राइड ली, राइट सी बात है, लेट होने की वजह से राइड कैंसिल हो गई। किसको जिम्मेदार समझते हो? जी ये सिंध हुकूमत का काम है, वही उनको करना चाहिए। ये 2 साल हो गए काम हो रहे, जहाँ भी जाओ रास्ता जाम होता है और जाम पर खड्डे इतने, हमें मुश्किल होती है या गाड़ियों का नुकसान हो जाता है। इसे मेहरबानी सिंध हुकूमत से अपील है जल्द से जल्द इसे ठीक करवाएं, परेशानी बहुत होती है हमें। मुझे बताएं भाई, ये जो मंसूबा चल रहा है रेड लाइन BRT का, क्या आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, अजियत बन गया है? क्या कहेंगे यार? ट्रैफिक का तो बोल रहा था, ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक सही है बिल्कुल ट्रैफिक? हाँ ना, सही है। क्या है? कोई ट्रैफिक नहीं, हवा में चल रहा है मामला। और क्या है, इधर देखो फुटपाथ इधर बीच में है, सब कुछ बीच में है। ये बजट के बोला है, कभी बोला है 6 महीने में तैयार हो जाएगा, कभी बोल रहा है 3 महीने में तैयार हो जाएगा। ये 2 साल हो गए ऐसे हम ख्वार है, हमारे कारोबार बंद है, सब कुछ ये है वो है, हरदम वो है, बदतरीन हाल हुआ है। क्या कहोगे, कौन जिम्मेदार, मतलब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सिंध हुकूमत और कौन है? अवाम के कोई बनता है? हुकूमत ही है, हुकूमत जो कुछ कर रही है। अवाम क्या करे, बाहर निकले उनको पकड़ के बांध देते हैं। तो ये मंसूबा तुम्हें क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? ना एहली है, करप्शन हो गई इसमें, क्यों लवारिस छोड़ा हुआ है ऐसे खुला हुआ, इतनी बड़ी शारा कराची की? जब सिंध हुकूमत लावारिस है तो ये भी लावारिस ही होगा। कराची शहर भी लवारिस है? और क्या, कराची लावारिस है ना। अभी देखो गटर खुले हुए हैं, कोई नहीं उसका, रोडें टूटी हुई हैं तो उनका कोई नहीं है। अवाम भूखी मर रही है, उनका कोई नहीं है। किसी का है बोले? सिंध हुकूमत सिर्फ पैसे के लिए बैठी हुई है, कमाने के लिए। हल निकलेगा कैसे? सड़क कैसे बेहतर होगी? कोई नहीं है, इसका कोई हल ही नहीं है। अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। पिछली हुकूमत रहेगी बेनज़ीर की, मुशर्रफ की, कभी कोई दुख तकलीफ़ नहीं हुई। अब इस हुकूमत में 10 साल हो गए, यही हालात है। कभी महंगाई बढ़ रही है, कभी महंगाई वो हो रही है, कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी रोडें टूटी हुई हैं, कभी गटर बंद किए हैं, कभी क्या सोचा है? इसी तरह से गुजार लेंगे हम जिंदगी? और क्या गुजारेंगे, और क्या गुजार रहे थे, अभी और भी गुजार लेंगे। अब लोग 30-40 साल से यही सुन रहे हैं जो आज बन रहा है, आज बन। इस मंसूबे में तकरीबन 139 अरब रुपए लग चुके हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहे यार। ये कभी बोले हैं 5 साल लगेंगे, कभी बोले हैं 6 साल लगेंगे, कभी बोले हैं 6 महीने लगेंगे। ये तो तीसरा साल है, चौथा साल हम लोग यही देख रहे हैं। यही रोड पे मट्टी में ये वो क्या करें, मेहनत तो करनी है। अब हुकूमत नहीं दे दी, हम तो करने हैं ना। हमें क्या मिल रहा है? हम अपनी मजदूरी करके खा रहे हैं, वो भी नहीं देने दे रहे। कभी आते हैं बंद करो, कभी बोलते हैं क्या करो। कौन आता है बंद कराने? ये पुलिस वाले या KMC वाले, हर बंदा आ रहा है। हुकूमत के हैं ना वो। मुतालबा करोगे हुकूमत से? कोई नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम रोड पे निकलेंगे, हमें पकड़ के बांध देंगे, यही करेंगे ना, और क्या करेंगे? हम मजदूर पार्टी क्या करें? मतलब गरीब का कोई नहीं है? कोई नहीं है, अमीर का है। अमीर गाड़ी वाला कोई नहीं पकड़ेगा, गरीब बाइक पे चाहेगा तो उसको पकड़ लेंगे, चल भाई जेब तलाशी करके भगा देंगे। गरीब क्या करेगा?
जी तो मैं अब पहुंच गया हूं हसन स्क्वायर पे। जेल चौरंगी से हमने अपना सफ़र शुरू किया था, प्रोग्राम का आगाज़ किया, दिन में निकले तो और इस वक्त रात हो गई है। मुझे रास्ते में तकरीबन यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए जो कराची के शहरी हैं वो रोज़ इस रोड पे जो ये मंसूबा चल रहा है रेड लाइन BRT का, कितना ख्वार होते होंगे, कितनी एम्बुलेंस फंसती होंगी। और इस सफ़र में मुझे हर चीज़ मिली, पथारे मिले, ठेले मिले, बकरा मंडी मिल गई, गाड़ियों के शोरूम मिल गए, एक एक चीज़ मिल गई। जो चीज़ नहीं मिली वो है ट्रैफिक के चलने की जगह, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर ये मंसूबे बना दिए जाते हैं तो उसके साथ मंसूबा बंदी भी बनाई जाती है, उसके साथ उसके मुताबादिल हल भी निकाले जाते हैं कि ट्रैफिक की रवानी वैसे ही चलती रहे। और अभी इस वक्त हसन स्क्वायर पे मौजूद हूँ और मेरे इस तरफ नेशनल स्टेडियम है। और आप लोगों को पता है कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान का। कल भी यहाँ पे एक मैच था। अब यहाँ मैचेस होंगे तो फिर ये रोड बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद जो सारा ट्रैफिक का फ्लो है वो इसी रोड पे आएगा। ये रोड अगर मेरा कैमरामैन दिखाए 4 से 5 फुट का रोड है, जहाँ पे एक गाड़ी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। तो ज़रा सोचिए कि जो ट्रैफिक का फ्लो होगा, जहाँ पे 5 से 6 गाड़ियाँ होती हैं, वो कहाँ जाएंगी। ये है अहम सवाल, ये है इस मंसूबे का इस वक्त की कारकर्दगी। जो लोग इसको बना रहे हैं, आवाम के पास पैदल चलने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ कहाँ से गुजरेंगी। भाई मुझे बताइएगा, ये रेड लाइन BRT मंसूबा आवाम के लिए अजियत है या रिलीफ? ये तो बहुत बड़ा अजियत है, क्योंकि अभी तक मेरे पास खुद अपना बाइक है ना। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ, यहाँ काम के लिए पहुँचता हूँ, तो 15 मिनट में सोचता हूँ तो आधा घंटे से ज़्यादा लग जाता है। जेल चौरंगी से यहाँ तक आने में मेरा आधा घंटा लगता है और 5 मिनट का रास्ता है। क्या कहेंगे, क्या वजह क्या है? नाअहली है या करप्शन है? क्या मतलब आवाम के सुकून के लिए बनाया गया था ना मंसूबा, ना मंसूबा मुकम्मल हुआ ना कुछ और हुआ। इस वक्त आवाम रुल रही है। पूरे जेल चौरंगी से लेके मलिर हॉल तक का मंसूबा है, लेकिन जहाँ देखो पूरे इस रोड पर ट्रैफिक जाम है। क्या क्या कहेंगे, क्या वजूहत हैं इसकी? हम तो बोलते हैं कि ये हुकूमत जो है ना सिर्फ अपना सहूलत देखते हैं, और जो आवाम का बेड़ा गर्क करने के लिए जो भी काम होते हैं ना, हम घर से निकलते हैं, पूरा कराची को हम देखते हैं, हर रोड को खोदा हुआ है, हर जगह ट्रैफिक जाम होते हैं। थोड़ा सा जगह को खोद के रखते हैं और फिर उसके लिए ईसा नगरी का पूरा रोड देखो लालू खेत तक जाम होता है, थोड़े से जगह के लिए। और ये लोग रिपेयरिंग के नाम पे जो है ना पूरा कराची का ख़राब कर रहा है। मतलब खोद देते हैं, उसका मुताबादिल कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता है। एक जगह को एक दिन उससे मालबा हटा दिया तो 10-10 दिन हम इंतज़ार करते कि इसके ऊपर तालकोल होगा और ये रोड चलेगा, लेकिन उसी की वजह से लोग अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। और ये जो रेड लाइन जो इसका आप बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल में 2 साल से इसके ऊपर हो गया, और हम सोचते हैं कि ये अभी पूरा हो जाते, अभी पूरा हो जाते। वो रोज़ जब हम आते हैं तो बड़ा रोड होते, उसको इतना सा करके किया हुआ होते, बोलते यहाँ ये चीज़ बनाना है, ये चीज़ बनाना है। मतलब दिन ब दिन मजीद रोड को छोटा कर रहा है। हाँ, छोटा कर रहा है और लोगों को मुसीबत में डाला है। एम्बुलेंस इसमें फंस जाते हैं। अच्छा, दूसरा इन लोगों ने बोला कि इसके ऊपर हेवी ट्रैफिक नहीं चलेगा, तो शाम के बनेगा तो चलेगा ना, अभी हाँ, तो बना ही नहीं है। अभी बना ही नहीं है, और इसी दौरान भी हेवी ट्रैफिक आते हैं, इसमें लोग फंस जाते हैं, फिर उनका निकलने का रास्ता ही नहीं होता है। कुछ कहोगे, हुकूमत से कोई मुतालबा करोगे? हुकूमत से तो मैं ये मुतालिबा करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान का जो हुकूमत है ना, जब से हम सुनते हैं और ज़िंदगी हमारा गुजर गया, तो अभी तक यही इल्ज़ाम लगते हैं कि ये फ़लाना चला रहा है, ये अमेरिका चला रहा है, ये पाकिस्तान चला रहा है, ये फ़ौज चला रहा है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे कोई भी हो, ये पाकिस्तान के ऊपर रहम करे और आवाम के ऊपर रहम करे। हम सब आजकल पाकिस्तानी जो है ना, बच्चा इस बात से वाकिफ़ है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हम ये बात को सही तरीके से समझते हैं कि हमारा जहन में कोई कुछ भी डाल दे, हम ये बात समझ चुका है कि क्या गलत है और क्या सही है। सोशल मीडिया के ज़माना, ये पाबंदियाँ लगाना, लोगों को तंग करना, ये फजूल काम करना। अच्छा, एक बात मैं और बता रहा हूँ आपको। कल मैंने एक बात सुना था कि हम यहाँ वेले वाला काम करते, लोग हमको गाड़ी देते, हम उसको प्रोटोकॉल इस तरह देते, हम उसका गाड़ी की हिफाजत करते और लगाते। जब लोग आते हम उससे पार्किंग मांगते तो वो पार्किंग नहीं देते। हम बोलते क्यों? बोलते गवर्नर साहब ने मना किया है। तो हमने बोला कि ये पूरे दिन के अंदर लोगों का गाड़ी को हिफाजत हो रहा है पूरे शहर में, और हर किसी का गाड़ी का जो है वो महफूज होता है। तो गवर्नर साहब जब शाम को लोग 500-500 हज़ार रुपये लेके जाते हैं और लोगों को गाड़ियाँ भी महफूज होते हैं, तो इन चीज़ के ऊपर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? हम बोलते हैं कि इनको असल में इसका वजह ये भी है ना, इलीगल पार्किंग जो पूरे कराची में चल रही होती है, उसका एक पूरा नेटवर्क होता है। वो इलीगल पार्किंग की वजह से उसका बत्ता सेट हुआ होता है, पुलिस को भी जाता है, KMC को भी जा रहा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे कराची के शहरी जो इससे एतराज़ करते हैं, तो इस वजह से वो कतराते हैं कि भाई हम पार्किंग क्यों दें। लेकिन अगर आप कोई जायज़ किसी की वो कर रहे हो तो वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग देते भी होंगे आपको। नहीं, हम इधर देखते हैं इतना अच्छा अखलाक वाला लोग इसमें आ जाते हैं कि हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो 100 की जगह 200 निकाल के देते हैं। और हमारा रात को क्या दिहाड़ी बंद है, 600 दिहाड़ी बंद है, हम उसको लेके जाते तो हमारा गुजारा हो जाते हैं।
जो गैर कानूनी ठेके लेते हैं और जो हुकूमत उनको केएमसी वाला उनको ठेके दे देते हैं, जगह पार्किंग में देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जो आवाम के रोजे जहाँ 600-700 रुपये दिहाड़ी किसी का बन रहा है उसके ऊपर कदगन नहीं लगाए, उसको बंद नहीं करे। यार मुझे बताओ, यहाँ शायद काम करते हो आप, क्या कहोगे जो मंसूबा चल रहा है नामुकम्मल है, अवाम अजियत का शिकार है, रोज़ यहाँ पे ट्रैफिक बदतरीन जाम होता है, क्या कहना चाहोगे? जी सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं यहीं पीछे रहता हूँ सब्ज़ी मंडी में। पहले मैं जब आता था तो मुझे 4 से 5 मिनट लग जाते थे। अभी ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं जब आता हूँ तो मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता है, तो काम के लिए देर हो जाती है, फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके हवाले से आप कुछ कर देते। क्या कहोगे, ये मतलब 2 साल में इसको कंप्लीट होना था, तीसरा साल शुरू हो गया है, तो कंप्लीट होने की वजह क्या समझ में आती है? हुकूमत की नाअहली है, क्या लवारिस छोड़ दिया इसको, या करप्शन की नज़र हो गया है मंसूबा? ये करप्शन का है सर, ये सारा करप्शन का खेल है, ये हुकूमत की नाअहली है। ये आप बीच में फुटबाल का क्या काम है सर? ये आप खुद देख सकते हैं, ये एक रोड है जो आपस में हमारे काम के लिए, सब के लिए हमारा बेड़ा गर्क हो आपके कस्टमर्स का भी रुझान यहाँ पे कम होता होगा इस तरह? हाँ सर, इसके लिए हमारा पूरा कस्टमर गायब हो गया है। हमारा पहले जो जैसे काम होता था अब वैसा काम नहीं है, हमारा कस्टमर सब ख़राब हो गया है। हमारा इधर जो रोजी रोटी नहीं हो पा रही? नहीं सर, बस जितनी पहले होती थी उतनी नहीं होती। हुकूमत को कोई मुतालबा? हुकूमत से मैं यही मुतालबा कर सकता हूँ सर कि हमारे लिए बस बहुत आसानी कर दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम बहुत फंसे हुए हैं आजकल। तो ये जो आसानी करने के लिए मंसूबे खोलते हैं वो अजियत क्यों बन जाते हैं? पता नहीं है सर, ये तो हुकूमत को पता होगा कि ये उनका मसला है, लेकिन ये उनको चाहिए कि हमारे लिए ये तीसरा साल, ये 2 साल में कंप्लीट होने वाला था, ये अभी तीसरा साल इनका चल रहा है, तो ये हमें सही नहीं लग रहा सर। क्या कहेंगे, कराची में हुकूमत मंसूबे बनाती है लेकिन वो अजियत बन जाते हैं। ये रेड लाइन BRT मंसूबा अब तक नामुकम्मल है, तीसरा साल शुरू हो गया है, आवाम रुल रही है रोड के ऊपर, क्या कहेंगे? और बेसिकली देखें, जिसे आप मंसूबा कह रहे हैं वो मेरे ख्याल में तो अजियत ही है। आप देखें ये जो प्रोजेक्ट लाए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, अगर आप देखें ये फ्लॉप हुआ हुआ प्रोजेक्ट है। ये लाते हैं वैसे प्रोजेक्ट हैं जो जहाँ पे फ्लॉप हो जाएं। ये फ्लॉप होंगे प्रोजेक्ट, फिर इसको तबाह करने के लिए, तोड़ने के लिए बजट आएगा, फिर एक नया प्रोजेक्ट लाया जाएगा। ये खाने के बहाने हैं मेरे भाई। जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेगी आवाम, ये इसी तरह लुटते रहेंगे और लुटते रहेंगे। और ये भी आवाम का हक भी है। ये उन्हीं बापों को वोट देते हैं बार बार, आओ भाई आओ। देखें सर, अलमिया देखें, एक बंदा रोड पे मोबाइल छीनता है, 4000 के मोबाइल के पीछे उसको लोग जला देते हैं पेट्रोल डाल के। लेकिन ये जो सदियों से खा रहे हैं, 80 साल से खा रहे हैं, बार बार वो क्यों आते हैं? तो मेरे हिसाब से ये आवाम इससे भी बदतर जो है हुक्मरान डिज़र्व करती है, बिल्कुल डिज़र्व करती है। इनके साथ और होना चाहिए, ये हक रखते हैं। जब तक ये अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक ये किरदार को वोट नहीं देंगे, तब तक इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, कोई तब्दीली नहीं आएगी। नॉट एट ऑल। अपना बेहतर लीडर सेलेक्ट नहीं करोगे? जब तक आप सच्चा लीडर सेलेक्ट नहीं करोगे, हमारा मयार क्या रह गया है किसी बंदे को सिलेक्ट करने का? आप देखें, ताकत, गुंडागर्दी, मंशियात के ऊपर हाथ, थाने के ऊपर हाथ, क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं? हमारी सिलेक्शन ही गलत है, हमारी सोच ही गलत है। सबसे पहले मुझे खुद को ठीक करना है, उसके बाद मैं सोसाइटी को ठीक कर सकता हूँ। जब तक हम अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह आवाम धूल मट्टी खाती रहेगी। मुझे ये भी बताइएगा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शहरियों की सोच भी जो है उसको क्योंकि हम जिस अब माशरे में रह रहे हैं, 2025 चल रहा है, आवाम की सोच नहीं बदलती, लीडर अपनी हिसाब से आवाम सिलेक्ट नहीं करती। जाहिर सी बात है वो एक बैक फ्रेम पे चल रहा है, लोगों की सुनी सुनाई पॉलिटिशियंस की, उसी इनको वोट देते हैं। लेकिन आवाम जब ये बोलने के बाद मंसूबे बना देती है, अजियत बन जाते हैं, लवारिस छोड़ देते हैं। क्या करप्शन है, क्या नाअहली है, या कोई बस आवाम को चूना लगाने के लिए स्टार्ट किया? देखिए, चूना तो डेफिनेटली है, ये उनका काम है, वाकई चूना लगाने। बात ये देखें, 2.5 करोड़ अवाम है, अगर ये 10 लाख एक दिन निकल आए 5 मिनट के लिए, कौन माई का लाल इनके खिलाफ प्रोजेक्ट बना सकता है? मुझे बताएं। है दम किसी में? सब के सब चोर हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सब चोर हैं। कहीं ना कहीं हम सब करप्ट हैं, इसलिए इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और इस शहर को वर्ष से वर्ष होना है अभी, और ये लोग करेंगे और हम वोट दे दे के करवाएंगे इसको। यार मुझे बताना, ये जो BRT प्रोजेक्ट बन रहा है, काफ़ी टाइम हो गया इसको, 2 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया, 2 साल में मुकम्मल होना था। क्या कहना चाहोगे आवाम के लिए? हर दफ़ा जब हुकूमत कोई मंसूबा सोचती है, अजियत क्यों बन जाता है? सबसे पहले तो जो है हुकूमत के जो रिस्पॉन्सिबल मैन जो है, इसको चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट जितने मतलब 2 ईयर्स के लिए दिया था, अब ये मेरे ख्याल में 3 साल हो गए, अभी तक ये जो है ना अनकम्प्लीट है।
क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है इस वक्त, सिंध की गवर्नमेंट जो है इस वक्त इस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। क्या वजह है, क्यों नहीं दे रही? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हमारी जो पब्लिक है ये जो बेचारे कभी जो स्ट्राइक के लिए निकलती है तो ये अपने मतलब बेनिफिट के लिए वर्क तो कर रही है, ठीक है, लेकिन पब्लिक के लिए कोई सहूलियात के लिए ये काम नहीं कर रही है। कि हुकूमत को चाहिए कि ये जल्द से जल्द जितना हो सके इतना। बताओ मुश्किलात क्या होती हैं? ट्रैफिक तो यहाँ पे मेरे ख्याल में पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि चलता कैसे, इतना सा 2-4 फीट का रोड है, इतना हैवी ट्रैफिक है, कैसे गुजरता है यहाँ से? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुबह के वक्त लोग यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी पे जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, उस वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग बहुत तंग रास्ते से यहाँ से गुजरते हैं, कोई पीछे गलियों से गुजरते हैं, जो है ना ज़्यादातर जब 1 घंटा में पहले से हम 8 बजे यहाँ से निकल रहे थे, अब हमें जो है ना 7 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम इतनी ज़्यादा होती है कि हुकूमत कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हुकूमत को चाहिए कि ये जितना हो सके इतना जल्दी इसको कवर करे। मुझे बताना, ये जो मंसूबा चल रहा है, ये मंसूबा क्या आवाम के लिए अभी तक कोई सहूलत दे सका है? क्योंकि मुकम्मल तो हुआ नहीं। आप यहाँ पे काम करते हो, क्या देखते हो रोडों पे क्या सूरत हाल होती है? रोड तो मेरे ख्याल में कहना नहीं चाहिए, इसको गली कहना चाहिए, 3-4 फीट का तो बचा है, क्या कहोगे? सर पहले तो मेरा अब कहना ये है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने पाकिस्तान की किसी भी सिटी में गया, वहाँ पर पंजाब में भी मैं घूमता रहा, और मैं बलूचिस्तान में और हमें KPK के अंदर भी घूमता रहा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। यहाँ पहले हम रहते थे, मैं 9 साल यहाँ गुजार के गया हूँ। कराची की हालत बहुत अच्छी थी, बहुत पहले अच्छी थी, 9 साल पहले बहुत अच्छी थी। उसके बाद अब यहाँ ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं आपको इस्लामाबाद के उससे कंपेयर करवाना चाहूँगा, क्योंकि मैं रावलपिंडी से भी बिलोंग रखता हूँ, वहाँ पे मैं रहता था। 3-4 महीनों के अंदर उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। वहाँ जो क्या कहते हैं उस जगह से बनाया था, जितने भी चल रहे होंगे मनसूबे, जितने मतलब 4 से 5 महीनों के अंदर टाइम दिया उसमें कंप्लीट कर। जी। अब यहाँ पर मेरा 1 साल हो गया, मैं इस होटल के अंदर मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इस रेस्टोरेंट में। इतनी ट्रैफिक जाम होती है कि पहले यहाँ होता था, यहाँ तक लगे होते थे, और यहाँ पर लोग गाड़ियों के अंदर वेटिंग में होते थे। यहाँ पर हमारे लिए कोई इशू नहीं बनता था। अब ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये इस तरफ से बहुत क्लोज कर दिया है, और हमारे लिए जो पैदल आने वाले लोग हैं उनके लिए, और जो गाड़ियाँ लेके आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदा है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। लेकिन अभी तो लवारिस छोड़ा हुआ है, कोई आता है हुकूमती नुमाइंदा, कोई विजिट करता है, कोई तामीर होता हुआ कोई काम देखते हो यहाँ पे? कोई तामीर हुआ काम नहीं देखते। यहाँ पर 2-3 सिक्योरिटी लाके खड़े कर दिए हैं, तकरीबन 4 महीने हो गए, बस सिक्योरिटी खड़ी है, बाकी कोई काम तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। मुझे बताओ क्या कहोगे, ये जो मंसूबा चल रहा है, जो मेरे ख्याल में अब तक मुकम्मल तो हो नहीं सका है, और लवारिस पड़ा हुआ है, कोई हुकूमती नुमाइंदा आके नहीं देख रहा, क्या कहना चाहोगे? कौन जिम्मेदार है? क्या हुकूमत की नाअहली है? किसकी नाअहली है इसमें? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। 1.5 साल से बिल्कुल ये फुटपाथ है, बिल्कुल इसी तरह पड़ा हुआ है। अब फुटपाथ पे मतलब क्या काम है, फुटपाथ बनाया है फजूल, यहाँ पे ये वेस्ट है, तो रोड ऐसा बनाते हैं। ये फुटपाथ पे एक फुटपाथ तो मेरे ख्याल में तब बना होगा जब यहाँ चौड़ा रोड होगा, लेकिन अभी अगर इन्होंने रोड छोटा कर दिया तो फुटपाथ हटा देना चाहिए था। बिल्कुल फुटपाथ हटाना चाहिए, लेकिन फुटपाथ की वजह से ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो रही है। फुटपाथ अभी इन लोगों ने ना एक एज अ शहरी में सोच सकता हूँ, ये तो जो इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे चल रहा है, इस प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट में बंदा है, उसको भी इतना अकल होनी चाहिए, उसको भी मतलब कि इतना आइडिया होना चाहिए कि ये इसका कोई यहाँ पे फुटपाथ पे काम नहीं है। तो एज अ शहरी, सारे शहरी हम ये सोच सकते हैं, तो एक मैनेजमेंट पे एक लोगों को बिठाया है, तो उसको एक आगे लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए उसको। तो ये एज शहरी हम सोच सकते हैं, बाकी मैनेजमेंट वाले तो आप सही कह रहे हो। एक शहरी होने की हैसियत से ये आवाम सोच रही है कि भाई फुटपाथ बनाया था, तो अब जब मुतबादिल रास्ता बनाया ना, उसको तोड़ के जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जो निजी कंपनी देख रही है, मास ट्रांजिट या हुकूमती नुमाइंदे देख रहे हैं, वो इस फुटपाथ को हटा के इस रोड को चौड़ा भी तो कर सकते हैं। एक शहरी ये सोच रहा है, मुझे क्या बताओ, ये कहोगे कि कौन इसका जिम्मेदार है, किसको समझते हो? आगे अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये काफ़ी बड़ी शहर है कराची की, ट्रैफिक का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा यार। बिल्कुल ट्रैफिक का बुरा हाल है तकरीबन। ये तो मैं ज़िम्मेदार सिंध गवर्नमेंट को समझ रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से ये हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट 1 साल से तकरीबन 1.5 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक इतनी बड़ी पूरी रोशनियों का शहर है कराची, और कराची अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक हमारा सबसे रोशनियों का जो शहर कहते हैं कराची को, कराची शहर का ये हाल है, तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा?
तो सिंध गवर्नमेंट इस मतलब कि डिपार्टमेंट पे बिल्कुल नालायक है। जी नाज़रीन, ये है वो मंसूबा जो 2 साल गुजरने के बाद भी अब तक नामुकम्मल है। समझ ये नहीं आ रहा कि ये मंसूबा बदकिस्मत है या कराची के शहरी। अभी ये सवाल जूं का तू ही है कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा। यहाँ के जो शहरी हैं, जो इस पूरे मंसूबे के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं या कारोबार करने वाले लोग हैं, उन बेचारों का यही मौक़िफ़ है कि रोज़मर्रा के रूटीन में देखते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस भी रुल रही होती हैं और 4 से 5 फीट, इसको रोड तो नहीं कहना चाहिए, गली के हिसाब से मेरे ख्याल में रोड बचा है जहाँ सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है। सवाल ये भी है कि जब ये मंसूबा शुरू हुआ था तो इसकी तामीर में इतनी सारी मुश्किलात हुई कि ये मंसूबा अब तक सिर्फ कराची के शहरियों को अजियत ही दे रहा है। इसकी तामीर में बहुत सारी पाइपलाइंस पड़ी जिसकी वजह से कराची के पूरे शहर में पानी की फराहमी जो है वो मुतासिर हुई। साथ साथ यहाँ पे उड़ने वाली जो डस्ट है, आप सोचिए ये मलिर हॉल्ट से नुमाइश तक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। यहाँ ये तामीर जब इसकी चल रही थी तो यहाँ डस्ट उठती थी और जिसकी वजह से यहाँ स्किन इन्फेक्शन 10,000 चीज़ें थी। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इस मंसूबे को लवारिश क्यों छोड़ दिया गया है। इस मंसूबे के पीछे ऐसी कौन सी हिकमत अमली बनाई जा रही है जो ये ताख़ीर का शिकार है। इस वक्त आप देखें कि मैं दोपहर से ये प्रोग्राम कर रहा था और मुझे इस रोड के ऊपर प्रोग्राम करने में, सफ़र करने में अपनी गाड़ी में घंटों लग गए। तो कराची के शहरी किस तरह रुल रहे होंगे और वो लोग जो हस्पताल जाते हैं इस रोड को यहाँ से इस रोड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से गुजरते हैं, तो अल्लाह ही जाने कि उनकी ज़िंदगियों का क्या होता है और इस मंसूबे का क्या होता है। हुकूमत को अभी भी ये चाहिए कि इसके ऊपर कोई नज़रसानी करे और ये भी सवाल है कि हुकूमत ये कब करेगी। आया 5 साल बाद या मज़ीद साल इस पर लगाएगी और कराची के शहरी क्या इस मंसूबे से सिर्फ अजियतें उठाते रहेंगे? ये सवाल हमारा हुकूमत से। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।